हेलो जी, मैं कृति अगेन आपके सामने। हालात जो हमें सबक सिखाते हैं उसका एक एक शब्द हमारे सामने हमें याद रहता है। हाँ, कभी कभी सामने आ भी जाता है। कभी याद करिएगा, कुछ बचपन की ऐसी चीजें होती हैं हमारे सामने जो शायद हमने अपने माँ बाप से कही होती हैं, वही चीजें पलट के लौट के हमारे पास आ जाती हैं। हमारे बच्चे हमसे कह जाते हैं। खामोशी से बैठे हो तो पुरानी यादें किसी एक फिल्म की तरह सामने आ जाती हैं। आप नहीं चाहते हो कि आप उस पर सोचो, लेकिन क्या है, आपका ब्रेन जो है, आपका जो सोच है आपकी, वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है, सोचती जाती है। मेरे साथ तो यही होता है, आई ओवर थिंक। जैसे कहते हैं कि जो ओवर थिंक करते हैं ना, दे आर ओवर केयरिंग ऑल्सो। क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक चेंज कर रही हूँ। ओवर केयरिंग क्योंकि आप जैसे होते हो ना, आप दूसरे को भी वैसा ही समझते हो। इफ यू आर कनिंग तो आपको सामने वाला भी कनिंग लगेगा। इफ यू आर केयरिंग, आपके अंदर हमेशा मतलब आप दूसरों को प्यार देते हैं तो आपको सामने लगेगा सामने वाला भी आपको कर। आप ट्रस्ट जल्दी करते हैं तो आपको लगेगा नहीं, सामने वाला बिल्कुल ठीक है, आई कैन ट्रस्ट हिम और हर। जो सबक होता है ना, वो याद भी रखना चाहिए। जिंदगी का सबक हमेशा याद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम देखें हमें क्या सबक मिला जिंदगी से। जब तक हम सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा। तो सोचना पड़ेगा हमें। कुछ लोगों को देखा है मैंने, जल्दी छोटी उम्र में ही समझ आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मैंने देखा है गर्ल्स को जल्दी समझ आ जाती है, बॉयज को थोड़ा टाइम लगता है। राइट। आपकी पर्सनैलिटी जैसी होती है ना, आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी भी वैसी ही लगती है। तो आप देखिएगा कि जिंदगी में हर जनरेशन में एक गैप रहता है। एवरी जनरेशन थिंक्स कि वो बेटर है, उसकी जो पीछे वाली जनरेशन है वो इतनी समझदार नहीं है। ये हमारे टाइम में भी था। हम अपने आप को स्मार्ट समझते थे, हम सोचते थे हमारे माँ बाप को कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है, हम स्मार्ट हैं। अरे हमारे बच्चे आए, बच्चों ने कहा नहीं हम स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट नहीं हो। अब उनके बच्चे हैं तो वो कहते हैं हम स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट नहीं हो। तो ये कोई आज से नहीं है, हम लॉन्ग बैक ये सब चीजें चली आ रही हैं। फिर भी यहाँ पर फिर मैं एक बात कहूंगी, जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं, कि जब मेरी उम्र तक आओगे खुद को मेरी जगह ही पाओगे, खाली हाथ और कुछ हासिल नहीं। ये जिंदगी की सच्चाई है, आप इसे माने या ना माने, ये सच्चाई है। थैंक यू।